दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को 23 साल के साहिल धनेश्वरा की एक गाड़ी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर जो नाबालिग उस गाड़ी को चला रहा था, उसके पिता ने कैसे परमिशन दे दी, पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की। इस वक्त साहिल की मां इना माखन हमारे साथ हैं। मैम, 3 तारीख को ये घटना हुई थी और आज 18 तारीख है। करीब 15 दिन का समय हो चला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आपके जो आंसू हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंसू तो सूख ही जाएंगे थोड़े दिन में। पर मैं करूंगी क्या आप जीवन में? पूरी लाइफ एक ही पेड़ को सींचते सींचते खत्म कर दी मैंने। मेरी तो लाइफ खत्म होने को आ गई और जिस पेड़ को सींचा वो पेड़ ही खत्म हो गया। मैं क्या करूंगी फिर? पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। 15 दिन में 13 दिन तो मैं अपने बच्चे के लास्ट राइट्स करने में बिजी थी, क्योंकि उनका तो कुछ गया नहीं है, गया तो मेरा है। तो मुझे तो अपने बच्चे की आत्मा की शांति के लिए पहले करना था। जितनी बुरी तरह उसको मारा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल मैंने देखी, मैंने तो पढ़ी नहीं थी। मैंने न्यूज़ में देखा उसको कितनी इंजरीज हुई है। मेरे बच्चे की पूरी बॉडी छिन्न भिन्न कर दी है। अभी पब्लिक देखे कितनी बुरी तरह मारा उसको, कितनी इंजरीज है उसको, कितनी इंजरीज। मैंने रात को न्यूज़ में देखा, क्योंकि आई कुड नॉट, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने बच्चे की देख सकूं। मैंने लाइव उसको जो देखा था वहाँ पे, उसकी जो इंजरीज देखी थी, उसके बाद मेरे मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखूं। ओह, टीना जी, बहुत ही दुखद घटना है। चूंकि साहिल के अगर बारे में बात करते हैं तो साहिल के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से पढ़ने में था? बहुत सारे मेडल्स वगैरह भी मिले थे। ही वॉज वेरी, जो कि अभी तक सब सारी मीडिया को और सबको पता चल चुका है कि वो बहुत ब्राइट चाइल्ड था, बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, वेरी काइंड, वेरी सिंसियर। बहुत बड़े सपने उसके, बहुत बहुत कुछ करना चाहता था वो, बहुत कुछ। ऐसा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था वो। उसका कमरा बहुत कुछ बोलता है, पूरी दुनिया देख चुकी है। मैं क्या बोलूँ अपने बच्चे के बारे में? ये दीवारें, ये उसके ड्रीम्स, ये सब कुछ बोल रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, वर्ड्स में आई कैन डिफाइन हिज लेवल ऑफ। आप इंडिया के बाहर साहिल को भेजना चाह रही थी? जी, बाहर जाने ही वाला था। ही वॉज वेरी हैप्पी। उसको पता था कि उसका कॉल लेटर आने वाला है। बहुत खुश था, बहुत खुश था। मम्मी मैं फाइनली चला जाऊंगा। जो आरोपी चालक है, उसके पिता बार बार उनका यही कहना है कि उनको पता नहीं था कि उनका बेटा जो है वो गाड़ी चलाता है या गाड़ी लेकर अचानक से वो भाग गया। वो बार बार आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो क्या आप उनको माफ़ करेंगी? क्या कहना चाहेंगी? नहीं, कोई माफ़ी नहीं है इस चीज़ की। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अब पूरी दुनिया को पता चल गया, अब उनकी तरफ की चीज़ें खुल गई हैं, उनकी हरकतें सामने आ गई हैं, तो वो माफ़ी मांगे और पूरी दुनिया के सामने जो है वो इनोसेंट बन जाएंगे। दिस इज़ नो एक्सक्यूज। सॉरी, आई से सॉरी फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द सॉरी। ये कोई रीज़न नहीं है कि मेरे को पता नहीं था। सबको पता होता है, चाबी तो घर में थी ना। आपकी बिना परमिशन के आपका बच्चा गाड़ी लेके चला जाता है? उस गाड़ी पर आपने कहा था कि बहुत सारे चालान पहले भी हैं, जिस पर उनके पिता का ये कहना है कि ये सारे चालान जो हैं, चूंकि उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हाँ, है तो ड्राइवर्स लेकर जाते हैं तो चालान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब चालान कटता है तो चालान, जो गाड़ी चला रहा होता है उसका भी नाम होता है। आप ध्यान से देखिए चालान को, सबके ऊपर उसके बेटे का नाम है। ड्राइवर्स जो लेके जाते हैं उनका कमर्शियल्स का काम है, मैंने उनका वीडियो देखा है। उनका कमर्शियल ड्राइविंग का काम है। और वो जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं, मेरे पास पहले भी ये स्टेटमेंट आ चुकी थी कि वो गाड़ी हमारे ड्राइवर चलाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिसगाइड किया जा रहा है। वो कमर्शियल ड्राइवर चलाते हैं, जो उनकी गाड़ियों का काम है। वो टोटल इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर काइंड ऑफ। तो उसमें इस पर्सनल गाड़ी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये दिस भी इज़ अ पर्सनल कार। ये भी बताया जा रहा है मैम कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त उस गाड़ी में उसकी बहन भी थी और ये लोग शायद कोई वीडियो बना रहे थे।
जी, ये तफरी वाली रील बनाने निकले थे दोनों बहन भाई। वो तो आपने अब एक और कल हमारे पास एक और जो वीडियो आई है उसमें आपने देख लिया होगा। इसकी बहन और ये भागने की कोशिश कर रहे थे, स्टूडेंट इनको वापस लेके जा रहे हैं स्पॉट पे गाड़ी, और गार्ड भी है उनके साथ जो इनको वापस पकड़ के स्पॉट पे लेके जा रहे हैं। ये भाग रहे थे वहाँ से, और उसकी बहन कितनी बदतमीज़ है वो भी आपने देख लिया होगा, हाउ शी इज़ आर्ग्यूइंग विद द पब्लिक। पहले वाले वीडियोज़ में भी इट इज़ वेरी क्लियर कि ये है ही है बदतमीज़। ये उसकी बहन का आर्ग्यूमेंट जो है पब्लिक के साथ वो बिल्कुल क्लियर है। तो अब इस पूरे मामले में जो है, चूँकि पुलिस ने मामला दर्ज किया और वो जो आरोपी है वो नाबालिग था और उसके 10th के एग्ज़ाम्स वगैरह भी थे, तो इस वजह से उसको बेल मिल गई। पुलिस चार्जशीट में उसके पिता का भी नाम जो है वो डालेगी, उस पर भी चार्ज जो है वो करेगी। क्या आप सेटिस्फाइड हैं पुलिस की जांच से? मैं ये पूछना चाहती हूँ अभी तक क्यों नहीं था? उसके बाप का नाम तो अगर उसके नाम पे गाड़ी है तो अभी तक तो वो अंदर होना चाहिए था ना, वो अभी तक बाहर कैसे बैठा हुआ है? तो ये सिस्टम देखे और ये पूरी दुनिया देखे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब आप मीडिया मांगे उससे, आप लोग मांगो उससे जवाब कि उसका बाप अभी तक बाहर क्या कर रहा है। सिर्फ ये कहने देने से कि मेरे को नहीं पता, ऐसे तो पूरी दुनिया के बच्चे रोड पे दूसरों को मारने के लिए निकल जाएंगे और वो कह देंगे हमें नहीं पता। ठीक है मैम, इना जी आखिरी सवाल है, चूँकि अब साहिल हमारे बीच नहीं है और आप लगातार जो है वो आप कह रही हैं कि जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए, तो किस तरीके से आप जो है जस्टिस लेना चाहेंगी और ये लड़ाई जो है वो किस तरीके से लड़ेंगी, कब तक लड़ेंगी? मैं अंत तक लड़ूंगी क्योंकि मेरे पास और कोई रीज़न नहीं है। मैं अपने बच्चे को जस्टिस दिलवाई, ये अब कुछ भी कहते रहे। 15 दिन तक जब तक मैं मीडिया में नहीं आया, जब तक पूरी दुनिया के सामने इनकी सच्चाई नहीं आई, तब तक इनको कोई सॉरी नहीं थी। इनकी सॉरी से मेरी दुनिया का क्या, मेरी दुनिया को मैं क्या करूं? ये घटना होने के बाद इन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया था? किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं करा, किसी ने भी। 14वें 15वें दिन मैंने वीडियो डाली है, 14वें 15वें दिन, 13 दिन तक तो मैं ही बिजी थी। 14वें दिन से मैं लगी हुई इस कार्रवाई पे, मैंने वीडियो डाली है। अब आप चाहती क्या हैं? मैं कंप्लीट जस्टिस चाहती हूँ और मैं लड़ाई लड़ूंगी। ये बच के नहीं जा सकता, ये अब जो भी ड्रामा कर ले ये बच के नहीं जा सकता। अब ये पूरी दुनिया के सामने खुल चुके इनकी करतूतें, और ये जो दूसरी दिशा दे रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर में ड्राइवर्स का क्या काम है? दुनिया पागल है? ये आयशर का डिस्ट्रीब्यूटर है। मैंने कल इसकी रील देखी है, इसका पुराना वो वीडियो चेक किया है इंस्टाग्राम पे, हमारे पास आया है, सारी चीज़ें हमारे पास भी आ रही हैं। ये ना समझे कि हमारे पास चीज़ें नहीं आ रही और दुनिया को पता नहीं चल रहा। दुनिया को सब पता चल रहा है। प्राइवेट गाड़ी को आप एक नया मोड़ दे रहे हैं कि वो ड्राइवर लेके जाते हैं। ड्राइवर लेके जाते तो उस दिन ड्राइवर कहाँ था तेरा? अगर वो ड्राइवर ही लेके जाते तो उस दिन ड्राइवर कहाँ था? उस दिन तेरा बेटा कैसे लेके चला गया? ये गाड़ी इसका बेटा ही चलाता है। आप जाइए सोसाइटी में पूछिए, लोगों से पूछिए, पब्लिक से पूछिए, स्कूल में पूछिए, ये गाड़ी इसका बेटा ही लेके जाता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो एक बेबस माँ की बातों को आप सुन रहे थे, जिनका लगातार पिछले 15 दिनों से रो रो कर बुरा हाल है। लगातार इनका यही कहना है कि साहिल जो है, साहिल को इंसाफ मिलना चाहिए। 23 साल का साहिल धनेश्वरा, जिसने कई सपने देखे थे, जो इंडिया के बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने वाला था, जो कि अपनी माँ का इकलौता सहारा था, इस वक्त साहिल हमारे बीच नहीं रहा। 3 फरवरी को एक्सीडेंट में साहिल की मौत हो गई। उनकी माँ जो है वो साहिल के इंसाफ की लड़ाई लगातार लड़ रही हैं। पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये साहिल की तस्वीरें हैं, जो कि साहिल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन साहिल कितना ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये साहिल के कमरे में यहाँ पर कई मेडल्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे, जहाँ पर अलग अलग स्कूल के अलग अलग चीज़ों में जो हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये मेडल्स मिले हुए हैं। देखिए, आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो ये करीब मेडल अगर आप गिनने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मेडल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जो कि साहिल को ये तमाम मेडल्स मिले थे। इस तरफ साहिल की माँ भी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये मेडल्स जो हैं वो साहिल को स्कूल और कॉलेजेस में मिले थे, कौन कौन से? एक ही दिन में इसको 6 या 9 मेडल, अभी रिसेंटली जिस कॉलेज में पढ़ता था सेंट एंड्रयूज कॉलेज में, ये एक ही दिन में
6 या 9 मेडल, मुझे याद नहीं है, 6 या 9 मेडल एक ही दिन में लेके आया था मेरा बच्चा। एक ही दिन का वो उनका एनुअल डे स्पोर्ट्स का फंक्शन था, कुछ इवेंट था, वहाँ से एक ही दिन में हर स्पोर्ट्स। साहिल यहाँ पर क्या नौकरी करते थे? नहीं, वो मेरे साथ ही काम करता था, मुझे हेल्प करता था, और उसके अलावा कुछ इंश्योरेंस का, और एक उसने अपने एक भैया के साथ एक कंपनी फॉर्म की थी छोटी सी, उसमें वो कुछ लग्जरी बॉक्सेस वगैरह का कुछ काम कर रहा था उसके साथ। मैम, साहिल आपने बताया कि इंडिया के बाहर जो है वो पढ़ाई करने वाले थे, तो क्या कौन से डिपार्टमेंट में क्या कुछ बनना चाहते थे, कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ाई करना चाहते नहीं, उसको हमेशा से यही था कि मम्मी मैं बिज़नेस करूँगा। मैं चाहती थी कि वो आईटी में जाए, तो लेकिन उसने बोला नहीं मम्मी मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, इसीलिए उसने बीबीए लिया था, और अब फर्दर वो मास्टर्स करने के लिए जाने वाला था उसमें, थे? कौन सी कंट्री में? यूके। ठीक है, तो ये बस एक सपना था जो सपना ही रह गया, चूँकि साहिल अब हमारे बीच नहीं है, और उनका जो सपना है, उनकी माँ का जो सपना है, वो सपना ही रह गया। माँ लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रही। विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।